आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मध्य प्रदेश आए राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही। राहुल ने कहा कि आडवाणी जी ने लिखा था कि आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात नहीं मध्य प्रदेश है। राहुल ने इसके बाद उन्होंने इस सच्ची लेबोरेटरी में हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय की फहरिस्त गिनाई। उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों को इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिवजी से चोरी की जाती है। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, मिड डे मील का पैसा बीजेपी लेबोरेटरी में चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश के भविष्य से छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। MBBS की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रिश्वत देनी पड़ती है, मगर ये लोग वहाँ नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। MBBS की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। बता दें, आचार संहिता लगने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आने के बाद सबसे पहला काम जातिगत जनगणना होगा, जिससे आदिवासियों, ओबीसी, दलितों और गरीबों को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के अधिकार छीने हैं और कांग्रेस उन्हें उनके अधिकार वापस देने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, 10 दिन में राहुल गांधी का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है।
विंध्य क्षेत्र में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। पिछली बार इलाके की 30 सीटों पर कांग्रेस को केवल 6 सीट मिली थी, इसीलिए इस बार वो यहाँ खास तौर पर आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती है। इस दौरान मंच पर कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अरुण यादव सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।